अस्सलामुअलैकुम बच्चों। आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं और हम इन्हें कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ आपके पास 3 टाइप्स की होती हैं: रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़, क्वोशिएंट आइडेंटिटीज़ और पैथागोरियन आइडेंटिटीज़। ये 3 टाइप्स की आइडेंटिटीज़ हैं आपके पास। हम फर्स्ट टाइप से स्टार्ट करते हैं। जैसे ये रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ हैं, तो ये कोसिकेंट, सिकेंट और कॉट मैंने लिखा है। तो कोसिकेंट आपके पास 1/sin थीटा का रेसिप्रोकल होता है, सिकेंट जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है और कॉट जो है वो 1/tan के का रेसिप्रोकल होता है। और ये आप इनको इस तरह से भी देख सकते हैं, जैसे मैं इसी को ऐसे भी लिख सकती हूँ। साइन थीटा को अगर मैं लिखना चाहूँ तो वो 1/cosecant थीटा होगा, यानी कि ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं। इसी तरह आप सिकेंट और कॉट को भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो आपके पास आइडेंटिटी है वो क्वोशिएंट आइडेंटिटी है। क्वोशिएंट आइडेंटिटीज़ जो हैं वो आपके पास 2 टाइप्स होती हैं क्वोशिएंट आइडेंटिटीज़ में। एक आपके पास है tan थीटा, जिसको आप साइन थीटा ओवर कॉस थीटा कहते हैं, और सेकंड आइडेंटिटी है कॉट थीटा, यानी कि tan का ही रेसिप्रोकल होता है। तो इसको मतलब ये हुआ कि इसकी वैल्यू भी इसी वैल्यू को चेंज करने से, उल्टा करने से आ जाएगी। जैसे कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ये आपके पास 2 आइडेंटिटीज़ जो हैं वो क्वोशिएंट आइडेंटिटीज़ होती हैं। और थर्ड में आपके पास पैथागोरियन आइडेंटिटीज़ होती हैं। पैथागोरियन आइडेंटिटीज़ भी 3 होती हैं। इनमें आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये एक आइडेंटिटी है। दूसरी आपके पास होगी सिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, और थर्ड कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये समझ लें कि जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होती हैं उनके दरमियान ये रिलेशंस होते हैं। अब अगर आप ये वाला फर्स्ट वाली आइडेंटिटी देख रहे हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो ये बाज़ जगह पे इस तरह से यूज़ होती है, लेकिन सम टाइम्स आप इसको यूँ भी यूज़ करते हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि ये इसके इक्वल होता है। इसी तरह अगर मुझे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगी। इसी तरह इसमें भी बाज़ जगहों पे ये सेकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू लगी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि आपके पास जो आइडेंटिटीज़ यूज़ हो रही होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक की, वो यहीं से या तो पैथागोरियन होती हैं या क्वोशिएंट आइडेंटिटीज़ होती हैं या फिर रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ आपने यूज़ की होती हैं। ये इन्हीं को चेंज करने से आती हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम स्टूडेंट्स इनके प्रूफ्स करेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वोशिएंट में स्टार्ट कर रही हूँ। क्वोशिएंट से क्वोशिएंट आइडेंटिटीज़ को प्रूफ करते हैं। इसमें एक जैसे tan थीटा आपके पास है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो आपने बच्चों ये याद रखना है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होती हैं ये किसी भी राइट ट्राइंगल से आ रही होती हैं। ये मैंने अपने एक लेक्चर में बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में, तो उसका लिंक दे दिया गया आपको ऊपर, वहाँ से आप देख लीजिएगा साइन कॉस और टेन हम किस तरह से उसकी रेशियोज़ निकालते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको ये बताऊंगी कि देखें जो राइट ट्राइंगल होती है उसमें जब आपको ये बॉक्स किसी एंगल पे दिया हो तो इसका मतलब होता है कि ये एंगल 90 बना रहा है, चाहे लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, ये 90 एंगल बना रहा है, यानी कि यहाँ 90 डिग्री है। तो यहाँ पे अगर मैं थीटा एंगल ले लूँ, अब 90 के ऑपोजिट साइड पे, बिल्कुल सामने वाली साइड पे हाइपोटेन्यूज होता है। इसी तरह थीटा एंगल के सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं
और ये नीचे वाली साइड आपके पास इस तरह से, रिमेनिंग साइड जो है वो बेस कहलाएगी। अब अगर हम ये आइडेंटिटीज प्रूव करने जा रहे हैं तो इसके लिए आप अगेन कंसीडर करें, जैसे इस ट्रायंगल को मैंने इसके वर्टिसेस को नाम दे दिए हैं ए बी सी के, तो आपने इसमें ये याद रखना है, जैसे कि हमने अभी देखा कि ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये हाइपोटेन्यूज आपका स्मॉल बी भी होगा, यानी कि सी के सामने वाली साइड को हम स्मॉल सी कहेंगे और ए के सामने वाली साइड को हम स्मॉल ए कहेंगे। इसी तरह ये स्मॉल ए परपेंडिकुलर की वैल्यू है और बेस की वैल्यू आपके पास सी है, स्मॉल सी। अब अकॉर्डिंग टू इस फिगर के अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखूं, जैसे साइन थीटा मेरे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर हमारे पास ए है और हाइपोटेन्यूज बी है, तो इस तरह से ये ए ओवर बी हो गई वैल्यू। और इसी तरह कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, तो इसकी वैल्यू आपके पास स्मॉल सी ओवर बी हो जाएगी। और टेन थीटा चूंकि परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, तो ये आपके पास स्मॉल ए ओवर सी हो जाएगा। अब आपने इन आइडेंटिटीज़ में इन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करके प्रूफ करना है। आप जैसे अब यहाँ आ जाएं, यहाँ से देखें, मैं अगर राइट हैंड साइड कंसीडर कर रही हूँ, जैसे कि साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, तो यहाँ पर हमने बच्चों वैल्यूज़ डालनी हैं। जैसे साइन थीटा की वैल्यू क्या है, ये हमने अभी यहाँ पर देखी है, ए ओवर बी है, तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई ए डिवाइडेड बाय बी होल डिवाइडेड बाय कॉस की वैल्यू है हमारे पास सी ओवर बी, तो ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा सी ओवर बी। इसी वैल्यू को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए ओवर बी डिवाइडेड बाय सी ओवर बी। और जब आपकी ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगी तो वैल्यूज़ उल्टी हो जाएंगी, उल्टा होने से ये बी भी कैंसल आउट हो जाएंगे। इस तरह आपके पास ए ओवर सी रह जाएगा। और ये हमने टेन थीटा की वैल्यू निकाली हुई थी ए ओवर सी, इसका मतलब हुआ ये ए ओवर सी जो कि आपने साइन थीटा ओवर कॉस थीटा की वैल्यू निकाली है या रेशियो निकाली है ए ओवर बी, ये आपके पास टेन थीटा आ गया, यानी कि ये वैल्यू भी ए ओवर सी है और टेन थीटा की भी ए ओवर सी है। तो इससे हमें पता चलता है कि साइन थीटा ओवर कॉस थीटा टेन थीटा के इक्वल होता है। ये आपके पास फर्स्ट आइडेंटिटी प्रूफ हो गई इसकी। और इसकी जो सेकेंड आइडेंटिटी है बच्चों, आप इसी तरह से उसको बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम इसकी थर्ड आइडेंटिटीज़ यानी पैथागोरियन आइडेंटिटी देखते हैं कि हम उसको किस तरह से प्रूफ कर सकते हैं। पैथागोरियन आइडेंटिटी के लिए भी आपके पास वही साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यूज़ यूज़ होंगी, जैसा कि अभी हमने पीछे डिफाइन की थी कि साइन थीटा हमारे पास ए ओवर बी होगा, कॉस थीटा सी ओवर बी होगा और टेन थीटा ए ओवर सी। ये हमारे पास राइट ट्रायंगल से आ रही थी। इनको हम प्रूफ करते हैं। आप जैसे थर्ड पार्ट था, पैथागोरियन आइडेंटिटीज़ में मैं सबसे पहले फर्स्ट वाली लिख रही हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। हमने ये प्रूव करना है। तो बच्चों ये भी बहुत आसान है, अगर हम साइन की और कॉस की वैल्यू यहाँ से डाल दें और स्क्वायर करके ऐड करें तो ये 1 आना चाहिए। यहाँ से आप लेफ़्ट हैंड साइड इमेजिन कर लें, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिया हमने। जैसे साइन की वैल्यू ए ओवर बी है, तो ये ए ओवर बी का होल स्क्वायर प्लस कॉस की वैल्यू सी ओवर बी का होल स्क्वायर हो जाएगी। ये स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे अगर साइन स्क्वायर थीटा है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में हम जो भी पावर यहाँ होती है 2 है 3 है 4 है वो बाहर चली जाती है, मतलब कि ये होल पावर होती है आपके पास।
इस तरह से ये वैल्यू आ जाएगी। ये स्क्वायर अप्लाई करने से ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों इसका आप एलसीएम ले लें। एलसीएम चूँकि डिनोमिनेटर सेम है तो बी स्क्वायर एलसीएम होगा। इस तरह से ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा। तो एक बात आपने बच्चों यहाँ पे याद रखनी है, चूँकि ये पैथागोरियन आइडेंटिटीज़ हैं तो पैथागोरियन आइडेंटिटीज़ में आपके पास पैथागोरियन थ्योरम भी अप्लाई होगा। पैथागोरियन थ्योरम आपके पास क्या होता है, जो राइट ट्राइंगल है उसके अंदर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये आपके पास पैथागोरियन थ्योरम होता है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो अब जो चूँकि आपके पास जो ट्राइंगल थी वो यहाँ पर ए था, बी एंड सी। आपने इस साइड को स्मॉल सी, इसको स्मॉल बी और इसको स्मॉल ए कहा था। तो अकॉर्डिंग टू इन नेम्स के स्मॉल ए बी सी पैथागोरियन थ्योरम जो है वो अब आपके पास आ जाएगा। जैसे ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, अगर यहाँ थीटा था तो यहाँ पर आपके पास बेस है ये, तो ये बेस है इसकी। तो ये आपके पास बन जाएगा बी स्क्वायर, यानी कि ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये पैथागोरियन थ्योरम यहाँ पे बन गया है। तो इसको हम यूज़ करेंगे। देखें, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर के इक्वल होता है बाय पैथागोरियन। यहाँ हम लिख लेते हैं इसको बाय पैथागोरियन थ्योरम। आपके पास ये ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, बी स्क्वायर के, और बी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये आपके पास प्रूफ हो गई है ये आइडेंटिटी कि अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो तो वो 1 क्यों होता है, क्योंकि हम राइट ट्राइंगल से उसके ऊपर पैथागोरियन लगा के साइन और कॉस की रेशियो एक राइट ट्राइंगल से हमने ए बी सी की वैल्यूज़ की टर्म में लिखकर उसको इस तरह से प्रूव कर लिया है। तो बच्चों इसी की आपको मैं थर्ड आइडेंटिटी भी करवा देती हूँ, जो कि है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसको आपने कैसे प्रूव करना है, यहाँ से भी बच्चों हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। जैसे कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको मुझे 1 प्रूव करना है। तो ये भी बहुत इजी है, क्योंकि कोसेकेंट और कॉट जो हैं वो फर्स्ट आइडेंटिटी से हमारे पास इसकी वैल्यूज़ थी। जैसे कि हमने इसको फर्स्ट आइडेंटिटी रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ में देखा था कि कोसेकेंट थीटा आपके पास 1 ओवर साइन थीटा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो साइन की वैल्यू है, यहाँ पर साइन आपके पास a ओवर b है, तो इसका मतलब हुआ कि कोसेकेंट थीटा की वैल्यू इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग a ओवर b को यूज़ करते हुए b ओवर a हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी। इसी तरह साइन आपने लिख लिया है तो कॉस की वैल्यू भी हम लिख लेते हैं। कॉस आपके पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यहाँ पर c ओवर b हो जाएगा। अब ये वैल्यूज़ हम यहाँ डाल लेते हैं। जैसे कोसेकेंट की वैल्यू आपके पास आ रही है b ओवर a का होल स्क्वायर माइनस कॉट स्टूडेंट्स आपके पास होता है साइन ओवर कॉस, आप इसको साइन ओवर कॉस भी कह सकते हैं, और ये 1 ओवर tan भी होता है। 1 ओवर tan यानी कि tan का रेसिप्रोकल भी होता है। तो आप इसको tan की वैल्यू को रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं। जैसे कि tan की वैल्यू हमने इस फिगर के अकॉर्डिंग ऊपर अभी a ओवर c निकाली है, तो आप इसको c ओवर a कर लें होल स्क्वायर। यहाँ से आपके पास बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर आ जाएगी। यहाँ से आपने फिर इसका बच्चों एलसीएम लेना है। तो चूँकि डिनोमिनेटर आपका सेम है ए स्क्वायर, एलसीएम आ जाएगा यहाँ से, और ऊपर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ हमने tan थीटा की वैल्यू जो है वो a ओवर c और कॉट की वैल्यू c ओवर a लिया है, क्योंकि ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। ये आ गया। अब ये अगेन आप यहाँ पे बाय पैथागोरियन थ्योरम,
पैथागोरियन थ्योरम लगा रहे हैं तो वो आपके पास पैथागोरियन थ्योरम यहाँ पर क्या था कि बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये था। जबकि ये आपके पास बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, तो बच्चों इसका मतलब ये है कि सी अगर मैं इस तरफ ले जाऊँ तो मेरे पास ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बन जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये पैथागोरियन से हमने वैल्यू निकाली है क्योंकि हमें यहाँ इसकी वैल्यू डालनी है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की जगह पे। तो इस तरह से ये आपके पास ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर आ जाएगी, ये वाली वैल्यू। ये कैंसिल आउट होके 1 दे देगी विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से आप बहुत इजीली बच्चों इसका सेकेंड पार्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि मैंने आपके लिए छोड़ा है। आप इसको करें और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।